हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक मोटिवेशनल क्यूट होता है जो कि आप लोग के स्क्रीन पर है। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं। सपने तो वो होता है जो हमको नींद आने नहीं देता है। इसी के बीच में अजय भारती टेक मत बाई अजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आइए अपने प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? मतलब कि जब एक चर को दूसरे के चर के पद में उसका जो वैल्यू होता है उसमें रख कर उस जो रेखीय समीकरण युग्म होता है उसको हल करना, उसको सॉल्व करना। तो इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग समझे, उदाहरण के रूप में समझे, तो जैसे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 है। इक्वेशन को इसको 1 मान लीजिए। यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 6 है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, अब करा इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को कि जो समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें करा कि एक चर का मान, अब इसमें से एक चर का मान निकाल लीजिए। जैसे y का मान यहाँ पर निकाल लीजिए। y बराबर क्या जाएगा 5 माइनस x। जरूरी नहीं है कि y का ही मान निकालिए, आप x का भी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। अब जब यहाँ पे यह आ गया तो जो y का मान है समीकरण 2 में रख दीजिए। जब समीकरण 2 में रख देंगे तो 2x है प्लस, अब ये y की वैल्यू 5 माइनस x है तो यहाँ पे रख दीजिए 5 माइनस x बराबर 6 है 6। ये 2x है x, यहाँ पे कितना बचा x बचा। अब 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, मतलब x बराबर कितना जाएगा 1। x बराबर कितना जाएगा 1। अब 1 x का वैल्यू तो आ गया, मतलब एक चर का पद का मान आ गया। अब दूसरे चर पद का मान निकालने के लिए x का मान आप लोग किसी भी समीकरण में रख दीजिए। 1 में रखिए, 2 में रखिए, इसी में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। तो हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में हम रख देंगे तो 1 हो जाएगा प्लस y है बराबर 5। तो y बराबर कितना जाएगा 5 माइनस 1, y बराबर कितना जाएगा 4। मतलब जो हमारा x का मान 1 निकला है, y का मान 4 निकला है। देखिए ऐसे भी निकल गया। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। मतलब प्रत्येक का क्या स्थान चेंज करना, जो चर है प्रत्येक का उसका स्थान चेंज करके वो दूसरे चर में उस पद को व्यक्त कर देना, इसी को हम बोलते हैं क्या प्रतिस्थापन विधि। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो अब हम लोग अपने एक्सरसाइज 3.3 पर चलते हैं और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.3 में लिखा भी है कि जो रेखिक समीकरण है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4, तो जो कि आप लोग के सामने दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हल की बात करें हम लोग तो दिया गया समीकरण, जो दिया गया समीकरण युग्म है x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब देखिए आप लोग को इसमें से x का वैल्यू निकालो चाहे y का वैल्यू निकालो, समीकरण 1 से चाहे 2 से। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो समीकरण 2 है, जहां आप लोग को इजी लगे समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर जब 4 है यहाँ पे, तो x का मान निकालेंगे 4 प्लस वाई हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई हो जाएगा। इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। क्यों यहाँ पे किए आप लोग समीकरण 1 ने लिए, क्योंकि जब इधर आएगा तो इसमें भी वही बात तो पड़ेगा ना। आप लोग इसको करो चाहे उसको करो, दोनों एक ही जैसा है, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो x का मान, अब क्या करेंगे जो x का मान समीकरण, अब देखिए हम लोग समीकरण 2 लिए थे ना, अब 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर
इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप 2 से निकालोगे x का मान या y का मान निकाल दो तो उसको 1 में रखना है, यदि 1 से निकालेंगे तो उसको 2 में रख देना है। तो समीकरण 1 में जब हम लोग रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14 है ना, तो x का मान कितना है 4 प्लस वाई हो गया। ठीक है, अभी y बचा है तो प्लस वाई बराबर 14। देखिए 4 उधर जाएगा तो y प्लस वाई बराबर 14 माइनस 4 हो जाएगा। एक y है एक y है, कितना हो जाएगा 2y, 14 बचा, 14 में से 4 गया 10 हो गया। यहाँ पे 2 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। जब ये इसको कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब आप लोग इसको y का जो मान है आप लोग समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर आप किसी में भी रख सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। तो 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x माइनस वाई 5 है बराबर 4 आ गया। तो x बराबर 4 प्लस 5, x का मान कितना आ गया 9। समझ में आ गया ना। इससे यह पता चलता है कि x का मान 9 आया है, y का मान 5 आया है। x का मान 9 आया है, y का मान 5 आया है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आप किसी में रख के देख लीजिए ना, एक बार आप लोग ट्राई तो कीजिए, नहीं आएगा तो फिर कहिएगा, कमेंट कीजिए, देखिए हम अच्छे से फिर बताएंगे। लेकिन आप किसी भी तरीके से करिए वैसे ही होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें करा यस माइनस टी बराबर 3, यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6। देखिए वैसे ही करना है, अगर आप लोग कर सकते हो तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, आप लोग के सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या है यस माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 ले लेंगे। यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है, अब इसी को समीकरण 1 से देखेंगे तो यस माइनस टी बराबर जब 3 हो जाएगा तो यस बराबर कितना हो जाएगा 3 है। देखो टी माइनस में इधर आ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, मतलब यस का मान यहाँ इतना निकल गया। ठीक है, अब आप लोग इस समीकरण 1 से सॉल्व किए थे तो समीकरण 2 में इसका मान रखना पड़ेगा। तो यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 2 में, जब यक्स का मान समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे, देखिए समीकरण 2 क्या है यस अपान 3 है प्लस टी अपान 2 है बराबर 6 है। अब यस का मान देखिए 3 प्लस टी, तो यहाँ पर रख दीजिए 3 प्लस टी बराबर 3, अब प्लस टी अपान 2 है, टी अपान 2 बराबर 6। इतना तो है ही, आप लोग को पता ही है। अब देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे, आप लोगों को बताया गया था, छोटे क्लासों में पढ़ाया भी गया होगा, अगर ऐसा कुछ आता है फ्रैक्शन के रूप में तो एलसीएम लेके उसका ऐड कर लेते हैं। तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 तिहाई 6, प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो टी, प्लस है प्लस का निशान लगा देंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3t बराबर 6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2t है, यहाँ पे 3t है, सेम है, पावर भी एक है ना, चर भी एक ही जैसा है, तो उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 6 प्लस 2t 3t कितना हो जाएगा 5t बराबर 6, बराबर कितना बचेगा 6। अब ऐसा कुछ आ गया तो इसके नीचे 1 रखिए और क्या करते हैं तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 5t है 5t हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सब आएगा, फिर 6 का इसमें करेंगे तो बराबर का निशान लगा दीजिए, फिर 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 को उधर कर कीजिए,
कहा से जो नंबर होता है उसको एक तरफ हम लोग करते हैं और चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो 36 देखिए 6 प्लस में है तो -6 हो जाएगा, मतलब 5t बराबर 30 हो जाएगा, मतलब t है यहाँ पे गुणा में, तो इसमें क्या आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब 5 6 30। t का मान कितना आ गया, 6 आ गया। t का मान कितना आ गया है, 6 आ गया। तो अब इस t का मान जो है आप लोग समीकरण किसी में भी रख दीजिए, है ना। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए इसके पहले हम लोग 1 में रख रहे थे, 2 में रखते, इस बार हम आपको 3 में भी रख के दिखा दे रहे हैं, मतलब सब में रख के दिखा देंगे, आप लोग को कोई डाउट ही नहीं होगा। तो यस बराबर 3 प्लस टी है, तो यस बराबर 3 हो गया, प्लस टी का मान कितना है, 6 यस का मान कितना होगा, 3 6 9, मतलब जो यश का मान निकला है 9 निकला है, 3 टी का मान कितना निकला है, 6। यही आप लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया, मतलब यक्स और टी का मान निकालना था, यही आप लोग का आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो आइए बहुत अच्छे से चलते हैं, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आइए देखते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग अपने से कुछ ट्राई भी करिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छे से आएगा भी। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने दिया गया है, तो प्रोसेस तो वही है ना, क्या हमारे पास है, हमारे पास है, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण 2 ले लीजिए, ठीक है ना। अब यहां से देखिए आप लोग को किसमें सॉल्व करने में आसानी होगा, देखिए अगर समीकरण 1 से देखिए हम लोग, आप लोग कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, समीकरण 1 से चाहे 2 से वही चीज ही आएगा। समीकरण 1 से देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, अगर यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन देखिए x का मान निकालेंगे तो बटे में हो जाएगा, तो उसको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर y का मान निकाल लीजिए, y का मान इधर करेंगे तो 3x बराबर 3, y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब 3 को इधर कर दीजिए, तो 3x जब 3 इधर आएगा प्लस में तो माइनस हो जाएगा बराबर y, मतलब y का मान हमको पता चल गया, y बराबर कितना दिया है, 3x माइनस 3। y का मान देखिए कैसे निकाल रहे हैं ना, यही तरीका होता है कि क्वेश्चन को देख के आसान तरीके से बनाना, इजी तरीके से सॉल्व करना, और ऐसे हमारे वीडियो में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। y बराबर 3x माइनस 3 हो गया। अब y का देखिए समीकरण 1 से आप लोग निकाले थे, उसको समीकरण 2 में रख लीजिए, है ना, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे तो आइए रखते हैं 9x, तो उसको 9x माइनस 3y बराबर 9 है, तो 9x इसको 9x लिख लीजिए, माइनस 3 है, देखिए 3 तो इसका गुणांक है ना, मतलब गुणा में होगा, तो y का मान कितना है, 3x माइनस 3 बराबर 9 है, 9 रख दीजिए। देखिए 9x माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 तरीके 9 9x, देखिए माइनस है, माइनस गुणा इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 तरीके 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, होगा ना। तो 9x यहाँ पे क्या हो गया, कट गया ना यहाँ पे, अब यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, ए जो है यहाँ पे जब कटी गया तो क्या होगा कि जहां x का कोई भी मान, जहां पर x का कोई भी मान हो सकता है, हम लोग कह सकते हैं, अर्थात अपरिमित रूप से हल है, अपरिमित रूप से हल हो सकते हैं, समझ में आया ना। यहाँ पे देखिए वैल्यू निकल नहीं रहा है x का, तो क्या होगा, अपरिमित रूप से हल है, x का मान कुछ भी हो सकता है ना, जब x का मान कुछ हो सकता है तो y का भी वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर पहला का
चौथा जो कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था, जो कि आप लोग के सामने क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग के सामने क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए है हमारे पास है ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, यह हमारे पास दिया गया है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है, और क्या दिया गया है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण अब समीकरण 1 से क्या दिया गया है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, अब इतना जो कि दिया गया है, अब यहां से हम लोग बताए भी थे प्रतिस्थापन विधि में एक चर का वैल्यू निकालना पड़ता है, तो यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब 0.2x, y को इधर कर देंगे बराबर 1.3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस दिया गया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.3y। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, x को अकेला करना है। यहाँ पे 0.2 इसका गुणांक है, तो इसका गुणांक है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब 1.3 हो जाएगा माइनस 0.3y हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। मतलब यह मेरा x का वैल्यू निकल गया। इस समीकरण को हम लोग समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यह x का वैल्यू निकला है, तो यह इसका मान हम लोग समीकरण 1 से निकाले थे, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। मतलब कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब इसको समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे तो आप लोग के सामने जो कि है ना, तो यहाँ पे 0.4 है तो 0.4 है। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो x का मान रख देंगे। ठीक है, x का मान क्या है, 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, प्लस है प्लस लिख देंगे। फिर क्या है, 0.4y इक्वल 2.3। ठीक है, अब यहां तक तो आ गया। अब इसके बाद कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर यहां पे देखिए क्या है, 0.4 है। ठीक है, अब ये क्या है, यहां पे लिख दीजिए 0.2। ठीक है, 1.3 माइनस 0.3y। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो वैसे डिवाइड ग्रुप में इसका भी आ जाएगा, क्योंकि वही चीज तो है ही। प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ठीक है, अब देखिए क्या है कि डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद वहां पे 1 डिजिट है, मतलब इस डिजिट डिजिट बराबर है, तो ये डेसिमल कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे कट जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 2 बचा, फिर क्वेश्चन में क्या क्या बचा, इतना बच गया। देखिए सॉल्व करने का तरीका है, बहुत इजी तरीके से आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है ना, इतना हो गया। अब फिर यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6। ठीक है ना, फिर माइनस है, फिर करेंगे 2 3 6 वाई हो जाएगा, फिर प्लस 0.5 y बराबर 2.3। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 2.6 काउंट नंबर है, तो इस नंबर की तरफ करेंगे, मतलब क्या 0.6y बचेगा यहाँ पे, प्लस 0.5y बचेगा बराबर 2.3 है। यह नंबर आएगा यहाँ पे प्लस, इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2.6, है ना, यही होगा ना। अच्छा, जब यह इतना होगा तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए, माइनस 0.1y, इतना बचना चाहिए ना। हाँ, तो बराबर इसको इसमें करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस ए, इतना बच जाएगा, इतना बचेगा ना। जब यह इतना बचेगा तो ये जो माइनस है, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, है ना, मतलब 0.1y बचा बराबर 0.3 बचा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, यह गुणा में इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब यह कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा ना, यह ऐसे हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इधर आ जाइए, मतलब y का मान जो निकला हुआ है 0.3 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह डेसिमल डेसिमल कट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट यहाँ भी है, दशमलव के बाद एक डिजिट यहाँ, मतलब क्या बचेगा 3/1, मतलब y बराबर कितना आ गया 3, y का मान निकल गया। अब y का मान आप किसी में भी रख दीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आप लोग के सामने 1 है, मतलब 0.2x प्लस 0.3। अब यहाँ पे y का मान 3 है, 3 रख देंगे, बराबर 1.3 है, 3 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0.2x है, लिख दीजिए, प्लस गुणा करेंगे इतना आ जाएगा, बराबर 1.3। इस नंबर को उधर कर दिए, 2.x इतना आ जाएगा, बराबर 1.3। ये प्लस में ना, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इतना है, ठीक है। अब इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना कितना आ जाएगा, जब इसको एक कैरी देगा, 13 13 में से 9 गया 4, मतलब 0.0, है ना। अब यह इधर आएगा, बटे 0.2 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी दशमलव बाद डिजिट है, यहाँ पे इसको काट दीजिए, मतलब 4/2 कट गया, मतलब x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 2, मतलब y का मान कितना आया है 3 और x का मान कितना आया है 2। यही आप लोग का क्या है, आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कितना आसानी तरीके से बताया जा रहा है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दशमलव वाला जो कितना आसानी से बताया जा रहा है, आप लोग को तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वें पर नंबर आते हैं, √2x प्लस √3y बराबर 0। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे डर जाते हैं अंडर रूट बस देख के, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है बच्चा, हम है ना, इसको इतनी आसानी से सॉल्व करना बताएंगे कि आप लोग कहोगे कि नहीं सही में कितना आसान है। तो आइए क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ठीक है। तो वही प्रोसेस अपनाना है, प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है, देखिए बच्चा ये सब लिखना बहुत अति आवश्यक है। क्यों, क्योंकि इसी से नंबर तो मिलेगा, दिखने में अच्छा लगेगा सॉल्व करना। हमारे पास क्या है, √2 है, x है, प्लस √3 है, y है, बराबर 0 है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। √3 है, x है, माइनस √8 है, y है, बराबर 0, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर एक के चर का मान निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से, एक से क्या है, √2x है, प्लस √3y है, बराबर 0 है। तो √2x बराबर यहाँ प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस √3y, ठीक है। इतना तो हो जाएगा ना। तो फिर यहां से x का मान निकालेंगे, तो माइनस √3 बटे √2y है, y लिख देंगे, यह मेरा मान हो जाएगा। इसको समीकरण 3 ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान, जो x का मान है आप लोग लिख सकते हो x का मान या समीकरण 3 का मान, ठीक है। x हम तो लिख रहे हैं x का मान, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब 2 में रखेंगे तो क्या यही है ना इक्वेशन मेरा, पहले उसको आप इक्वेशन समीकरण को लिख लो, ठीक है। क्या है, √x, सॉरी, हाँ ठीक है, लिखा है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो √3x माइनस √8y बराबर 0 है। अब देखिए √3 है तो √3 है, फिर मल्टीप्लाई, x है, x का मान क्या है, माइनस √3 बटे √2y है, y लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिर माइनस है, √8 है, 8y बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद किसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 3 बटे √2y है, तो y, फिर माइनस √y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे √8 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 8 है, इसका एलसीएम लो,
4 हो गया, 2 हो गया, है ना 2। अब देखिए इसका तो जोड़ा बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन एक का जोड़ा नहीं बन रहा है। मतलब 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक का जोड़ा बन रहा है तो उसको बाहर निकाल देंगे, इसका नहीं बन रहा है तो इसको अंडर रूट 2 में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कर सकते हैं -3 अंडर रूट 2y -2 अंडर रूट 2y बराबर 0। इतना समझ में आ गया ना। जब इतना समझ में आ गया तो आप लोग क्या करना है कि अंडर रूट 2 है ना, यहाँ पे अंडर रूट 2 ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। क्या करें इसमें, हम अंडर रूट 2 से ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं तो अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो डायरेक्ट आप लोग एलसीएम में कर सकते हो। एलसीएम ले लो, अंडर रूट 2 आएगा, जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 आएगा, मतलब -3y हो जाएगा। माइनस इसके नीचे 1 है तो भाग करेंगे अंडर 2 आ जाएगा, जो ऊपर गुणा करेंगे अंडर रूट 2 2 गया, 2 दूनी 4y हो जाएगा बराबर 0। ये तो इधर जाएगा, इसके नीचे 1 हो गया, तिरक गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 होगा ना, मतलब -3y -4y बराबर कितना हो जाएगा 0। मतलब माइनस कितना हो जाएगा -7y बराबर क्या हो जाएगा 0। या इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर 0। कितना आसान तरीके से सॉल्व किया गया है ना, इतनी आसान तरीके से सॉल्व किया गया है कि y बराबर का मान कितना आ गया 0। अब y का मान आप लोग किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, एक में रखने पर, एक में रखने पर जब एक में रखेंगे तो अंडर रूट 2x है, अंडर रूट 2x, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 है, गुणे y का मान कितना है 0 जाएगा बराबर 0। तब जब यह 0 तो ये भी 0 ही जाएगा। अंडर रूट 2x जब 0 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 जाएगा बराबर 0। मतलब अंडर रूट 2x बराबर क्या आ गया 0। अब अंडर रूट 2 इधर भी आएगा तो x बटे 0 बटे अंडर रूट, अब इसका जब भाग करेंगे तो क्या होगा 0 ही आएगा, है ना। कितना आसान तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर x बराबर भी 0 आ रहा है और y बराबर भी 0 आ रहा है। यही आप लोग का आंसर है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला का छठवां आइए देखिए। देखिए ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, लेकिन हम है ना, उसकी चिंता ना करिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास क्या है 3x बटे 2 -5y बटे 3 बराबर -2। देखिए यहां से भी आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि और इजी तरीके से किया जाए ना। अब क्या है कि जब इसको हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। एलसीएम मतलब लस बच्चा, लस जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 2 तिहाई 6, 3 बार आ गया तो ऊपर गुणा कर देंगे, 3 त्रिक 9x माइनस, इसी तरह इसमें भाग करेंगे, 3 दूनी 2 आ गया, ऊपर गुणा कर देंगे 2 5 10y बराबर कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, इसके नीचे 1 है, अब तिर्यक गुणा कर देंगे 9x हो जाएगा -10y अब बराबर 6 दूनी 12 मतलब -12। ठीक है, -12 आ गया ना। ठीक, अब -12 आ गया। अब इस समीकरण को हम लोग एक मान सकते हैं। ठीक है, देखिए भिन्न में था, कैसा हम रेखिंग में अच्छे से बना दिए है ना। तो यही होता है कला बाबू, यही होता है कला करने का। ठीक है, अब ऐसे ही एक हो गया। ठीक है, एक हो गया ना। ऐसे ही हमारे पास क्या था, x बटे 3 हो गया प्लस y बटे 2 है बराबर 13 बटे 6 है। अब इसको भी आप लोग ऐसे ही बनाइए, तो यहां से एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहां से इसमें भाग करेंगे तो 2 आ गया, तो 2x प्लस इसमें भाग करेंगे 3 आएगा, 3 गुणा पर करेंगे 3y। ठीक है, बराबर कितना आएगा 13 बटे 6। ठीक है, ना तक तो हो गया। फिर क्या है 2x प्लस 3y। अब इस 6 का गुणा इधर कर दो, 13 गुणे 6 हो जाएगा बटे 6। आप लोग कहेंगे जब 13 गुणा किए तो इसका क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग का कट जा रहा है। जब यहाँ पे आप लोग का कट जा रहा है इसीलिए हम वहां पे किए ही नहीं। तो 2x हो गया, क्या हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13। इस समीकरण को 2 ले लीजिए। और देखिए समीकरण को कितना अच्छे से सॉल्व कर दिए हम लोग कि वो जो दिया गया था। अब इससे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं ना। ठीक है ना, जब अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है 9x माइनस 10y बराबर -12। अब फिर आप लोग वही प्रोसेस अपनाइए ना, जैसे पीछे हम लोग कर रहे थे।
तो 9x है, 9x बराबर -12 प्लस 10y। यहाँ पे माइनस था इधर, इसलिए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो -12 प्लस 10y। अब इधर देखिए गुणा में, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इस समीकरण को हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है, समीकरण को 3 ले लिए ना। अब फिर इसके आगे क्या करेंगे कि x का मान, क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसमें, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पे जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 पे लिए क्या है मेरा, 2x है प्लस 3y है बराबर 13 है ना। अब यहाँ पे x का मान रखिए 2 है गुणा, अब x का मान कितना है, -12 प्लस 10y बटे 9, ठीक है, फिर प्लस 3y है, 3y बराबर 13 13। देख कट नहीं रहा है तो आप सामने सामने गुणा कर दीजिए, -24 हो जाएगा प्लस 20y हो जाएगा बटे 9 9 प्लस 3y है, 3y लिख दीजिए बराबर 13, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लेंगे, फिर वही लसा लेके सॉल्व कर देंगे, ठीक है, लसा लेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे -24 प्लस 20y, क्योंकि जब 9 का इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। फिर प्लस जब इसमें भाग करेंगे, 1 का भाग करेंगे 9 में तो 9 आएगा, 9 गुणा 3 में करेंगे, 9 त्रिक 27y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में अभी आ भी रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे -24 है, -24 प्लस 20y 20y प्लस 27y 27y। देखिए इसके नीचे अगर 1 लेंगे तो 13 गुणा करेंगे तो 1 का सेम ही आएगा, और उसके बाद फिर इधर करेंगे तो 13 गुणे 9 हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। अब देखिए इस 24 को इधर करेंगे हम लोग तो 20y और 27y कितना बचेगा, कितना होगा, 47y, यह होगा ना। अब फिर 13 नवा कितना होता है, 117, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 24, ठीक है, मतलब 47y बराबर इसको जब इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 2 1 3 1, ठीक है। फिर y का मान कितना आ गया, 131 बटे 47, y का मान कितना आ गया, 131 बटे 47, जो कि मेरा समझ में आ रहा है ना इतना कैसे हो रहा है। y का मान कितना आ गया, 131 बटे 47। अब देखिए यहां पर यदि एक कट रहा है तो इसको काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो फिर मत काटिए, है ना। तो शायद 47 से कम 47, 47 तिहाई 131 होता है ना, मतलब y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब y का मान आप लोग, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पे, देखिए आप लोग के सामने समीकरण 3 है ना, तो इस हम बताए थे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x है बराबर -12 प्लस 10, y का मान कितना था 3, तो 3 रख देंगे, ठीक है, बटे 9 है 9, x बराबर -12 प्लस 10 तिहाई 30 बटे 9 है तो 9 हो जाएगा, x बराबर 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 बटे 9, है ना, 9 कम 9 9 दूनी 18, मतलब x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। अतः x बराबर 2, y बराबर 3, यही आप लोग का क्या आया हुआ है, आंसर आया है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गया, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का मान बताइए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन हम लिख लेते हैं आप लोग के सामने कि हमारे पास है ना, हमारे पास क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। दूसरा क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यम का मान निकालना है तो पहले यहाँ पे x y का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखिए हम लोग, समीकरण 1 से, और समीकरण अगर 1 से हम देखेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। यहाँ से अब x का मान निकालना है तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, ठीक है।
एक्स बराबर क्या जाएगा, 11 माइनस 3y बटे 2। अब इस समीकरण को 3 ले लीजिए, है ना। अब एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 कौन क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक्स का मान रखना है, तो 2 एक्स कितना है, 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है। अब देखिए यह 2 और यह 2 कट गया, मतलब क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24 आ गया, ठीक है। अब इस नंबर को इधर करेंगे, y माइनस 7y हो जाएगा माइनस 24, ये प्लस इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस 11 माइनस 7y, और 24 में से देखो माइनस 24 माइनस 11 5 3 माइनस 35 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 35 होगा ना। और y का मान कितना आ जाएगा, 35 बटे 7 5, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब y का मान 5 आया है, तो फिर हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप किसी में सकते हो, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, बात वही है। तो समीकरण क्या 3 क्या था, यही था 11 माइनस 3y का मान कितना था, 5, तो 5 रख देंगे बटे 2, एक्स बराबर 11 माइनस 3 5 15 बटे 2, ठीक है। एक्स बराबर 15 में से कितना है, माइनस 4 बटे 2, अब काट देंगे तो 2 आएगा, मतलब एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। अतः एक्स का मान माइनस 2, वाई का मान 5 आ गया, ठीक है। अब फिर इसमें दिया है कि y बराबर एम एक्स प्लस 3। अब यहां से हमको यम का मान निकालना है, तो y का मान कितना दिया है 5 आया है, यम एक्स का मान माइनस 2 प्लस 3 है 3, 5 माइनस 2 यम प्लस 3, अब 3 इधर आएगा तो 5 माइनस 3 हो जाएगा बराबर माइनस 2 यम, 5 में से 3 गया 2 बराबर माइनस 2 यम। अब इस 2 को इधर कर देंगे, इसको पहले आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए सिंपल तरीके से ना, तो यहां से यम का मान निकालेंगे तो माइनस 2 बटे 2 जाएगा, कट जाएगा, है ना, मतलब एम का मान कितना आ जाएगा, माइनस 1, ठीक है। तो 3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए। देखिए जो समस्या दिया गया है उसको रेखिक समीकरण बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब कह रहा है दो संख्याएं हैं, तो दो संख्या मतलब क्या, हम लोग मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चले, प्रश्नानुसार चले हम लोग, तो लिखा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होता है, माइनस होता है, अंतर माइनस होता है ना, तो रहा है कि 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 हो गया। इस समीकरण को हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे कहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। अब क्या है कि जब एक संख्या है और दूसरी संख्या है, ठीक है ना, जब एक संख्या है दूसरी संख्या में क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है। जब हम बताए थे, जब बताए भी थे कि अगर आप लोग ऐसा अगर तुलना की जाती है तो उसके बीच में इक्वल का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है, जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तब नहीं जाके 3 गुना होगा ना, तो इसको समीकरण हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको देखिए, जो वर्ड प्रॉब्लम था वह तो रेखीय युग्म समीकरण बन चुका है। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, जो जिसके जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड की। देखिए
समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुका है हम लोगों को, तो समीकरण 2 से देखिए यहां पे x बराबर 3y दिया है ना, तो इसका मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 26 है। अब x का मान क्या है, 3y आप लोग रख लीजिए, फिर माइनस वाई बराबर क्या है, 26। 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 2y बराबर 26। यहाँ पे y हो जाएगा 26/2, मतलब कट जाएगा, 13 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 13। देखिए 1 का तो मिल गया, y बराबर कितना आ गया, 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, जब 2 में रखेंगे तो क्या है, x बराबर 3y था। अब x बराबर 3 गुणते y कितना है, 13 है, 13। x का मान कितना का, 13 3 39, मतलब इतना आ गया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अतः x बराबर 39, y बराबर 13। x क्या है, पहली संख्या 39 होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करने से दूसरा करने से पहले हम लोगों को एक चीज जानना पड़ेगा कि संपूरक कोण होता क्या है। संपूरक कोण, इस संपूरक कोण होता क्या है, देखिए संपूरक कोण वह होता है यदि जो दो कोणों का योग, क्या चीज, जो दो कोण आता है, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होता है। समझ में आया ना, मतलब संपूरक कोण वही होता है जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाता है तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है आप लोगों के कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि माना बड़ा जो कोण है x ले लेते हैं तथा छोटा कोण y ले लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है दो संपूरक कोणों में, क्या कर रहा है, दो संपूरक कोण। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए, प्रश्नानुसार तो संपूरक कोण की बात करा है, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना जाएगा, 180 अंश। इसको समीकरण 1 ले लीजिए, क्योंकि संपूरक कोण कहा है, इसमें जब कहा है तो 180 अंश तो होगा ही, क्योंकि बताए थे कि दो कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो जब बड़ा छोटा जोड़ेंगे तभी 180 अंश होगा। ठीक है, अब द्वितीय से देखिए, द्वितीय शर्त से तो लिखा है कि जो बड़ा कोण होना चाहिए छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए बड़ा कोण छोटा कोण, और दोनों के बीच में कंपेयर की जा रही है ना, तो इक्वल का चिन्ह लगा दो। कह रहा है जो बड़ा कोण होना चाहिए छोटे कोण से कितना होना अधिक होना चाहिए, 18। जब इसमें 18 जोड़ेंगे तब ना दोनों बराबर होगा, क्योंकि हमको बराबर करना है। और क्वेश्चन में कहा है कि जो बड़ा कोण होना चाहिए छोटे कोण से 18 अधिक होना चाहिए, जब इसमें 18 करेंगे तब ना इसके बराबर होगा। तो इसको हम लोग समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे x का मान तो पहले निकल गया है, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। x का मान रख दो, y प्लस 18 प्लस वाई, तो y रखिए 180, 1y 2y हो जाएगा बराबर 180 है। यहाँ प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तब 2y बराबर कितना हो जाएगा आप लोग का, 180 में से 18 घटाएंगे तो 2, 7 में से क्या 6, 1 है ना, मतलब y मान कितना जाएगा, 162/2। y बराबर इसको काट देंगे, 2 8 16, 2 1 2, मतलब 81 अंश। जो छोटा कोण आएगा मेरा तो 81 अंश आ जाएगा। ऐसे ही y का मान समीकरण किसी में, पहला में खींचा दूसरा में रखिए, तो हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर।
जब समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18 है, तो x बराबर y कितना है, 81 प्लस 18, x का मान कितना जाएगा, 9 8 9, मतलब x का मान 99 आया जो बड़ा कोड है, y का मान कितना आया 81, जो हम लोग क्वेश्चन हम लिख लेते हैं आप लोग के सामने कि हमारे पास है ना, हमारे पास क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। दूसरा क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यम का मान निकालना है तो पहले यहाँ पे x y का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखिए हम लोग, समीकरण 1 से, और समीकरण अगर 1 से हम देखेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, यहां से अब x का मान निकालना है तो 2x बराबर 11 माइनस 3y। ठीक है, x बराबर क्या जाएगा, 11 माइनस 3y बटे 2। अब इस समीकरण को 3 ले लीजिए, है ना। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 कौन क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब इसके बाद देखिए x का मान रखना है तो 2, x कितना है 11 माइनस 3y बटे 2, माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब देखिए यह 2 और यह 2 कट गया, मतलब क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24 आ गया। ठीक है, अब इस नंबर को इधर करेंगे, y माइनस 7y हो जाएगा माइनस 24, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस 11 माइनस 7y, और 24 में से देखो माइनस 24 माइनस 11, 5 3 माइनस 35 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 35 होगा ना। और y का मान कितना आ जाएगा, 35 बटे 7 5, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब y का मान 5 आया है तो फिर हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप किसी में रख सकते हो, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, बात वही है। तो समीकरण क्या 3 क्या था, यही था 11 माइनस 3y का मान कितना था 5, तो 5 रख देंगे बटे 2, x बराबर 11 माइनस 3 5 15 बटे 2। ठीक है, x बराबर 15 में से कितना माइनस 4 बटे 2, अब काट देंगे तो 2 आएगा, मतलब x बराबर कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। अतः x का मान माइनस 2, y का मान 5 आ गया। ठीक है, अब फिर